अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज से मैंने 9th क्लास न्यू सिलेबस जो आया है उसको स्टार्ट किया है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 को पहले मैंने सॉल्व किया है और इंशाल्लाह हम इसको कंसेक्टिवली क्वेश्चंस को करते जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सीखने में आसानी होगी। अगर आप किसी को 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसको आप इससे हेल्प लेके आसानी से बच्चों को इजी मेथड से क्वेश्चंस करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया उसमें हमने बताना है कि वो चीज़ रैशनल है या इरेशनल है। बच्चों को पहले तो बताएंगे रैशनल क्या होती है और इरेशनल क्या होती है। रैशनल को उर्दू में नातक अदाद कहते हैं, इरेशनल को गैर नातक अदाद कहते हैं। नातक अदाद वो होते हैं जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते होते हैं, और इरेशनल्स वो होते हैं जिनको हम नहीं लिख सकते हैं, या वो जो p/q की शक्ल में ना लिखे जा सके, यानी कि उनके अलावा जो बचेंगे वो आपके रैशनल्स नहीं होंगे बल्कि इरेशनल्स होंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 2.353535। इसका बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो इससे पहले ये कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ कैसे पता चलेगा ये रैशनल है या इरेशनल है। उसके लिए हमें ना थोड़ी सी मैं बुक से आपको रैशनल की, इरेशनल की, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिक्योरिंग्स, ये सारी कुछ डेफिनेशंस इनको मैं पहले डिस्कस कर दूं, आपको चीज़ समझा दूं, फिर ये आसान हो जाएंगी हमारे लिए। तो पहले हम उसको बुक से डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, अगर हम रैशनल की बात करें तो रैशनल नंबर्स जो हैं उनको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो हम p/q की शक्ल में लिखते हैं, और ये दोनों इंटीजर्स होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं और क्यू आपका ज़ीरो ना हो। ये होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। और दूसरा, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इरेशनल्स होंगी जो ऐसे ना लिखी जा सकेंगी, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे सेम इसी पैटर्न से। तो उसके बाद होता है जब हम रैशनल्स को डिनोट करते हैं क्यू से, इरेशनल्स को डिनोट करते हैं क्यू बार से। जब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें पूरी रियल लाइन मिल जाती है। रियल्स नंबर्स उनको बोलते होते हैं, वो हमें हासिल हो जाते हैं। अब रियल्स नंबर्स में उसने डिफ्रेंशिएट किया है, वो क्या होता है। रियल्स नंबर्स हमारे पास इन टर्म ऑफ रैशनल्स भी होते हैं, इन टर्म ऑफ इरेशनल्स भी होते हैं। अगर रैशनल्स होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, मुख्ततिम इसको बोलते होते हैं। डेसिमल नंबर जो ख़त्म हो जाएं, मसलन मैं 0.53332 लिख देता हूँ तो ये वाइंड अप हो गया, रुक गया, आगे चल नहीं रहा, तो ये टर्मिनेटिंग होता है पॉइंट्स के बाद, इशारिये के बाद। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसको हम गैर मुख्ततिम बोलते हैं, यानी कि ये ख़त्म नहीं होंगे, ये चलते जाएंगे 0.53235792 इस तरह ये चलते जाते हैं। इनको हम इस तरह भी लिख लेते होते हैं। ठीक है जी। इनकी इसकी अभी मैं बात आपको बताता हूँ। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो स्टॉप नहीं करते हैं, ये होता है। अब अगर हम इरेशनल में बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे, ये नॉन रिक्योरिंग भी होंगे। इसमें जो ये लफ्ज़ रिक्योरिंग का है ना, इसका मतलब है रिपीटिंग, कि वो चीज़ रिपीट हो रही है, जैसा कि ये एलिमेंट है। इससे मुराद ये है, ये जो 0.5 बार है ना, इसका मतलब है आप इसको ऐसे लिखोगे 5 5 पॉइंट के बाद 5 5। ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, इस वजह से ख़त्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग हुआ, वो बार बार रिक्योरिंग इसको बोलते हैं, वो बार बार वही चीज़ आ रही है। जबकि जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग होंगे, गैर मुख्ततिम और ना रुकने वाले हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो होते हैं। इससे मुराद है मसलन 5.7 3 2 4 1 2 4 7 3 5, कुछ भी है ये आप चेक करें। ये कोई आपके पास वैल्यू जहाँ तक मर्ज़ी जाएंगे वो दोबारा शुरू नहीं होगी। ठीक है जी।
मतलब जैसे 7 3 2 4 है तो आपको कहीं भी नहीं नज़र आएगा 7 3 2 4, और ये ऐसे चलती जा रही होती हैं, ये ख़त्म नहीं होती हैं। इसको नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्योरिंग बोलते हैं उर्दू में। गैर मुख्ततिम और ना ख़त्म होने वाली वैल्यूज़ और रिपीट ना हो, नॉन रिक्योरिंग उसको बोलते हैं कि भी वो दोबारा उसी जैसी वैल्यूज शो ना हो। जी ये थी डेफिनेशन। अब अगर हम इनकी टर्मिनेटिंग की बात जो मैंने समझाई है उसको एग्जांपल से, जैसे 1 को 4 पे तकसीम किया और 0.25 आ गया, ख़त्म हो गया, कभी आगे पॉइंट्स के बाद आगे वैल्यू चल नहीं रही। 8 को 25 पे किया, कुछ जवाब आ गया, पॉइंट्स के बाद हमें पता चल रहा है 0.32 वैल्यू है, उसके आगे नहीं चल रही। इसी तरह ये होगी, कोई वैल्यू आई है फिर स्टॉप हो गई है। ये सारी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो होती है, वो रुकती नहीं है लेकिन रिपीट हो रही होती है, बार बार वही वैल्यूज आ रही होती है। जैसे ये देखो 16666 रिपीट हो रही है, चलती जा रही है। तो जो रिक्योरिंग होती है उसको, जो चीज़ रिपीट हो रही हो, जैसे ये 6 6 आ रहा है, हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। जैसे ये 3 3 आ रहा है, अगर इकट्ठा लिखना हो, क्योंकि एंड तो उसका होना नहीं है, फिनिटी तक वो जा रहे हैं, आखिरी लामहदूद वैल्यू तक, तो हम उसके ऊपर फिर बार लगा देते हैं जो बार बार रिपीट हो जाए। जैसे ये 1 4 2 8 5 7 तक ये चेक करें, ये दोबारा फिर वही आना शुरू हो गई है। तो 1 4 2 8 7 8 5 तक हमारी ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, बट ये रिपीटिंग है, रिक्योरिंग है। इसी तरह ये, अब ये बात याद रखें, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं। ये हमने पीछे भी उसके डब्बे में भी देखा है, खाने में भी। फिर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट भी चीज़ें हैं आपने याद रखनी है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, रुकेगी भी नहीं और रिपीट भी ना हो रही है। नॉन रिक्योरिंग से मुराद आपने रिपीटिंग ही याद रखना है कि भाई वो दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा वापस ना आए, तो वो आपकी हमेशा इरेशनल होगी। ठीक है जी। जैसा कि ये पाई की वैल्यू आप वैसे भी ज़ुबानी भी याद रख लें एमसीक्यूज़ के लिए, तो ये है। इसमें कोई आप चेक कर लें पैटर्न मौजूद नहीं होगा जो रिपीट हो रहा हो, सारे अलग अलग हैं। ई जो है आइलर आइडेंटिटी होती है, आइलर की वैल्यू होती है, आइलर नंबर होता है, इसकी ये वैल्यू है, ये भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो ये भी रिपीट नहीं हो रही है, हर एक डिफरेंट वैल्यूज़ ही आ रही हैं डिफरेंट पैटर्न में, यानी कि जहाँ तक भी चलें वो दोबारा चीज़ रिपीट ना हो। इसी तरह हमारे पास जो है √2 है, इसको स्क्वायर रूट 2 भी बोलते हैं, जज़र 2 उर्दू में बोलते हैं। तो एक बात याद रख लें, जो प्राइम नंबर होगा 2 3 5 7 11 13 और 16, ये आप आसान सा याद रख लें, जो प्राइम होगा उसका जज़र होगा तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिक्योरिंग होगा। ये ज़ुबानी याद रखें, वो इरेशनल नंबर होगा, रैशनल कभी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिक्योरिंग, और जब ये दोनों बातें पूरी हो रही हों तो वो आपका इरेशनल होता है, गैर नातिक होता है। ठीक है जी, ये आपने याद रख लेना। अब प्राइम मसलन आप 3 के ऊपर भी जज़र ले लोगे, 5 के ऊपर भी जज़र ले लोगे, इनकी जब आप पॉइंट्स में वैल्यू कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, तो ये रुकेगी नहीं, ऐसे चलती रहेगी, तो ये कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। तो ये बात, जब आपने याद रखना है आसान सा, टर्मिनेटिंग जो वैल्यू रुक गई, नॉन टर्मिनेटिंग जो वैल्यू रुकेगी नहीं, और रिपीटिंग जो रिपीट हो रही हो, जैसे ये मैंने आपको बताई हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, रिपीटिंग भी हैं। बट अगर ये टर्मिनेट ख़त्म हो जाए, ये इतनी रह जाए, नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म हो गई, तो फिर ये रिक्योरिंग रह जाएंगी और टर्मिनेटिंग रह जाएंगी। बट अगर ना वो रुकें, ना वो रिपीट हों, रिपीट होने से मुराद ये है कि भी वो कोई पैटर्न भी जितना भी आप लें ना, वो दोबारा ना आए। इससे ये नहीं मुराद होगा कि 4 है तो 4 दोबारा ना आए, या 8 है तो 8 दोबारा ना आए, 9 है तो 9 दोबारा ना आए। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना पैटर्न हो वो दोबारा रिपीट ना हो। तो ये होती है हमारे पास।
तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकवरिंग होगी वो हमेशा इरिटेशन होगी। तो जी अब हम नेक्स्ट हम लेक्चर में जो है इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो अभी मैंने ये चीज़ बताई है, तो उसके मुताबिक हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी एक सिर्फ क्वेश्चन की आपको इसके मुताबिक मैं बता देता हूँ, अगले हम उससे आगे सॉल्व करते जाएंगे। जैसा कि ये 2.353535 है। अब 3 5 3 5 3 5 आ रहा है, ये आपका है रिपीट हो रहा है, रिकवरिंग कहलाएगा जी। ये देख लो रिकवरिंग रिपीट हो रहा है, बट ये रुका भी हुआ है, आगे चल नहीं रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो इसका जो टर्मिनेट होगा और जो रिकवरिंग होगा वो हमेशा रैशनल होगा। ये उसने बुक में भी बताया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं कि जो भी टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल होगा। उसके अलावा जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन वो रिकवरिंग होगा वो रैशनल होगा। अब आपने याद रखनी है, चाहे टर्मिनेटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट वो रिकवरिंग है, रिपीट हो रहा है, तो वो आपका रैशनल ही होगा। तो जी ये था हमारे पास, तो ये हमारे पास फिर रैशनल नंबर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो जैसे 0.6 बार है, इसको मैंने अभी बताया, आप रिकवरिंग में ऐसे लिख सकते हो। अब चेक करें, ये रुक भी नहीं रहा है और ये रिकवरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इनकी वजह से रिकवरिंग हो गया, बट ये रैशनल है। रैशनल का सैम्पल क्यू होता है, मैंने पहले भी बताया। तो जी ये इस तरह के हमारे क्वेश्चंस होंगे, इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। जैसा कि ये है 2.236067, ये अब ये रिपीट भी हो रहा है, मतलब जो है चलता भी जा रहा है, ऊपर से ये हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है। चेक कर लें, रिपीट नहीं हो रहा कोई पैटर्न, 6 रिपीट नहीं, हम पैटर्न को देखें आया कि वो दोबारा तो नहीं आया। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी वजह से रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिक्योरिंग है, तो सो ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है जी। तो जी ये था हमारा, मतलब आज का लेक्चर जो लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे डिस्कस करें क्वेश्चंस को। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आप खुद भी इससे फ़ायदा लें, दूसरों को भी दें और आगे इनको मज़ीद शेयर करें, ताकि सारे जो है ना स्टूडेंट्स जो न्यू कोर्स आया है मैथ का, उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।